चलो भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन की एक कैटेगरी को डिस्कस करा था जो कि थी हमारी कैरेक्टर फंक्शन की। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूमेरिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं। न्यूमेरिक फंक्शंस आपको समझ में आ ही गया होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज पे अप्लाई करते हैं। चलते हैं ओरेकल में और देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। वही सेम हमारी टेबल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी एम्प्लॉय नाम की टेबल। अलग अलग न्यूमेरिकल फंक्शंस होते हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए एबीएस, अगर मॉड निकालना हो तो मॉड फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, देन पावर फंक्शन। उसके बाद अगर राउंड ऑफ करना है तो ये सारे अलग अलग यूज करते हैं। तो कुछ फंक्शंस हैं जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे सिलेक्ट एबीएस 10,000 फ्रॉम ईएमपी। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू मुझे चाहिए 10,000 की। एब्सोल्यूट वैल्यू किस चीज में यूज होती है? अगर कोई नंबर पॉइंट में गिवन है तो मैक्सिमम उसका पॉइंट ऑफ कहां तक खींचेगा, वहां तक उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। तो 10,000 की एब्सोल्यूट वैल्यू 10,000 ही होती है, इसलिए उसने कुछ मॉडिफिकेशन करा नहीं। तो ये एक पहला फंक्शन होता है हमारा एबीएस, दैट इज एब्सोल्यूट फंक्शन। नेक्स्ट एक फंक्शन होता है हमारा SQRT, स्क्वायर रूट फंक्शन। जैसे 10,000 का स्क्वायर रूट होता है 100। सिमिलरली अगर मैं कोई और वैल्यू लूं, जैसे मैं लेता हूं 33,000, यहां पर मैंने लिख दिया 33,000, तो 33,000 का स्क्वायर रूट होता है 181.65। यहां तक इतना लंबा इसका स्क्वायर रूट आता है। अगर मैं लगाऊं पावर, सपोज मैं इधर अगर लिखूं पावर, इसका स्क्वायर रूट अगर मेरे को चाहिए तो जस्ट कॉमा करके इधर आप 2 लिख दीजिए। तो 33 का डबल कितना होता है? 66। तो इधर 66,000 सॉरी 1089 होता है। तो इसका स्क्वायर रूट 1089, देन आगे 3 जीरो और एक और जीरो, 6 जीरो आएंगे। तो ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। अब अगर मैं कोई दूसरी वैल्यू भी ले लूं, अगर सपोज मैंने लिया 40,000, अगर मैं 40,000 की पावर लेना चाहता हूं 40,000, तो उसका 16,00,00,00 ये उसकी वैल्यू आएगी। तो एक फंक्शन होता है पावर, एक फंक्शन होता है SQRT स्क्वायर रूट, और एक होता है ABS एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन होता है मॉड। सिलेक्ट मॉड, आई होप मॉड सबको निकालना आता हो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिवीजन होता है ये। इसकी जगह सेम अगर मैं लिख दूं 40,000 कॉमा 2, 40,000 का मॉड 2 फ्रॉम EMP एम्प्लॉय नाम की टेबल में से, तो वो होता है 0। सिमिलरली अगर मैं 40,000 की जगह कोई और नंबर ले लूं, मैं ले लेता हूं 6,000 ले लेते हैं अगर, तो 6,000 की भी आई गेस वही वैल्यू आएगी 60,000 की, तो वो भी 0। तो ऐसे करके आप मल्टीपल वैल्यूज पर अप्लाई करके देखेंगे तो वैल्यूज अलग अलग आती रहेंगी। और भी बहुत सारे हमारे फंक्शंस होते हैं, जैसे पावर, फिर उसके बाद सेल, फिर फ्लोर, उसके बाद ट्रंक, देन साइन, कॉस। तो ये सारे फंक्शंस हैं, ये सारे मैं चाहता हूं आप आपकी तरफ से एक बार एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट हमारा आता है कुछ नॉर्मल से डेट फंक्शन। जैसे अगर हमें करंट डेट, यहां पर इंटरव्यूज में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि करंट डेट, लास्ट डेट, फिर अगर कोई डेट ऐड करनी है, सिस्टम की डेट क्या है। जैसे हमें तो यहां दिख रही है कि 7/2/2025, लेकिन अगर सिस्टम की डेट हमें डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए कैसे लगेगा कि सिलेक्ट सिस डेट, सिस्टम की डेट फ्रॉम डुअल। ओके, सिलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुअल नहीं लिया उसने क्योंकि अप्लाई नहीं करती है। अगर मैं EMP लिख दूं तो ये देखिए, ये बताएगा कि EMP टेबल को किस पर्टिकुलर डेट पे बनाया गया है। तो वो आएगा 7 Feb 2025 की आज के दिन ये टेबल बनी गई है। नेक्स्ट आता है कि अगर मुझे लास्ट डे निकालना है मेरे सिस्टम का, कि जो लास्ट कब यूज करी गई थी वो टेबल, तो सिलेक्ट लास्ट डे सिस्टम डेट फ्रॉम EMP एम्प्लॉय नाम की टेबल में से मैं देखूंगा तो वो बताएगा 28 फरवरी 2025। उसके पहले आपने कभी आपका ओरेकल यूज ही नहीं करा, उसके पहले ये यूज ही नहीं हुई कभी,
अब जैसे आज क्या है, आज है 7th of Feb। अब अगर मेरे को जानना है नेक्स्ट डेट कौन सी है, जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देखिए सिलेक्ट लास्ट डे की बजाय यहां पर आपको लिखना है नेक्स्ट, अगला दिन। ठीक है, अब नेक्स्ट डे आपको कहां से चाहिए, करेंट डेट आज की डेट में से, कॉमा मंडे। ठीक है, फ्रॉम ईएमपी। तो देखिए 10 फरवरी, ये क्या बता रहा है कि 10 फरवरी को आपका मंडे आएगा, विच इज ट्रू। सिमिलरली अगर मैं कोई और डेट देखूं, मैं अगर यहां पे देखूं नेक्स्ट संडे, तो उसने बताया 9th of Feb, 2 दिन बाद आपका संडे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डेट्स पता कर सकते हैं कि अगला चीज कब आएगा, देन लास्ट कब यूज करी गई थी टेबल, नेक्स्ट क्या है। इसी तरीके से आप सिस्टम डेट, मंथ और नया नया टाइम, ये सब चीजें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी थी हमारे फंक्शंस की, दैट इज डेट फंक्शन। सो यहां पर हमारा ये जितना भी फंक्शन का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। एंड अगर आपने टर्बो कोडिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सर्च करें टर्बो कोडिंग, ये आएगा चैनल, इसके ऊपर यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में जाके और यहाँ पर जाके 3 डॉट्स आते हैं, यहाँ पर स्टार, यहाँ पर इसको बुक मार्क करें प्लेलिस्ट को। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।